दर्श रहा है। स्वामी का परित्याग स्त्री के लिए बड़ी निंदा का कार्य है। आपको ऐसी बात मन में भी नहीं लानी चाहिए। आपके पति ही आपकी गति है, आपका धर्म है। मां, राजा हम सब लोगों के स्वामी, गुरु और ईश्वर है। उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। मेरे धर्मात्मा पिता को छोड़कर आप मेरे साथ वन में नहीं जा सकती। मैं वनवास पूरा करके फिर आपके चरणों में लौट आऊंगा। मां, 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। 14 वर्ष? तेरे बिना 14 वर्ष? ठीक है, जाओ, पिता का वचन पूरा करो, माता की आज्ञा का पालन करो। सबका धर्म, सबके वचन, सबके कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। परंतु इसके बीच बीच जाएगी अकेली कौशल्या। 14 वर्ष तक तेरी बाट देखते देखते ये आंखें पथरा न गई। तेरी प्रतीक्षा के बीच ये प्राण रह जाएंगे तो 14 वर्ष के बाद तुझे देख लूंगी। हाँ, तू तो वन गमन का व्रत लेकर मां से विदा मांगने आया है। ये नहीं जानता, विदा के साथ साथ तूने मां के प्राण मांग लिए। मां के प्राण मांग लिए राम। मां, मां, सीता, सीता, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, देखे क्या हो रहा है। सकल सुख संपत्ति, माता पिता, सबको त्याग कर मेरा राम वन में वास करने जा रहा है। तुझे कैसे समझाऊं मेरी बच्ची, ये कैसी प्रलय की घड़ी आ गई है। पति को विदा करने का समय आ गया है मेरी बच्ची। मैं सब सुन चुकी हूँ, मैं सब जान चुकी हूँ सीता, इसलिए मैं भी आपसे विदा मांगने आई हूँ। विदा? कहाँ जाएगी? जनकपुर अपने पिता के पास? नहीं, नहीं मेरी बच्ची, मैं अकेली रह जाऊंगी। मुझे छोड़ के मत जा, मुझे छोड़ के मत जा। तू मेरे पास रहेगी, तू मेरे पास रहेगी। मैंने जनकपुर जाने के लिए नहीं कहा माता जी। जब मैं डोली में बैठकर विदा हो रही थी तब माँ ने कहा था, अब जनकपुर से तेरा कोई नाता नहीं रहा। मैं तो अपने स्वामी के साथ वन जाने के लिए आपसे विदा मांग रही हूँ। वन? तू वन जाएगी? हाँ, जाएंगे जाएंगे। सीते, ये तुम क्या कह रही हो? वन में साथ जाने का अर्थ जानती हो? मेरे लिए आपका साथ ही सब कुछ है, फिर अर्थ और अनर्थ जाने की मुझे क्या आवश्यकता? तुम्हें अनुमान नहीं है सीते। मुलायम मखमल के नीचे जो पैर कभी नहीं पड़े, वो दुर्गम वन के कांटे कंकर से भरे रास्ते पर कैसे चल सकेंगे? विषैले नाग, हिंसक बाघ, भयानक राक्षसों से भरे भीषण वन में तुम कैसे रह सकोगी? जैसे सीता के नाथ रहेंगे, मेरे प्रभु साथ होंगे तो मेरी और आंख उठाने का साहस कौन कर सकता है? उन दुस्सह दुखों को तुमने कभी देखा नहीं है सीते। दुख?
आपके चरणों की सेवा से दूर रहने से बड़ा और कोई दुख मेरे लिए नहीं है नाथ। जैसे बिना जीव के देह, बिना जल की मछली, इसी प्रकार बिना रघुवीर के ये जानकी एक पल जी नहीं सकती। भावना के आवेग में आगा पीछा नहीं सोच रही। वो जीवन बहुत दुखदाई है, बाद में पछताओगे। दुखदाई तो आपका वियोग है प्रभु। मेरे लिए तो सुख और दुख का अर्थ बस इतना ही है, जहां आप हैं वहां मेरे लिए सुख ही सुख है, और जहां आप नहीं वहां स्वर्ग भी मेरे लिए नरक से अधिक दुखदाई है। नाथ, जीवन भर साथ रखने के लिए वचनबद्ध होकर क्या आपका अकेले वन में जाना अधर्म नहीं कहलाएगा? हे आर्य श्रेष्ठ, अपने धर्म के साथ मुझे भी अपने धर्म का पालन करने दीजिए। माता, पिता, भाई, बहन सारे नाते पीछे रह जाते हैं। केवल स्त्री ही स्वामी के भाग्य का अनुसरण करती है। माँ ने समझाइए ना कि मुझे छोड़कर ना जाए। राम, तू मुझे अभी स्त्री का धर्म बता रहा था कि स्त्री का सर्वस्व पति के चरणों में होता है। फिर सीता के लिए वो आदर्श, वो धर्म दूसरा कैसे हो सकता है? मां, वनवास स्त्रियों के लिए नहीं है। नाथ, यदि आप मुझे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते तो आपको एक दिन रुकना पड़ जाएगा। क्यों? मेरी चिता को अग्नि कौन देगा? सीता, ये ठीक कह रही है राम। अगर सीता के प्राणों की रक्षा चाहते हो तो इसे अपने साथ ले जा। मैं अकेले रह जाऊंगी। ठीक है सीते, चलने की तैयारी करो। भैया 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 भैया, जो मैं ये सुन रहा हूँ क्या सच है कि कई के कहने पर महाराज ने आपसे राज छीन लिया? लक्ष्मण, माता कैकई को कैकई कहकर कब से पुकारना सीख लिया तुमने? आप बुलाओ उसे माता। मैं उस कुल घटनी को माता नहीं कहूंगा और मैं यह न्याय भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया, मेरा यह धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है। मैं इस धनुष से महाराज की चतुर्गणी सेना का अकेला सामना कर सकता हूं। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझा है? राम बड़ा विनयशील है, वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेगा। उन्हें नहीं मालूम कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे। सारी जनता विरोध कर देगी और फिर जनता की भी क्या आवश्यकता है? उनका ये दास लक्ष्मण अकेला ही महाराज और उनकी पूरी सेना के लिए पर्याप्त है। और भरत भी आ गया तो उसे भी छठी का दूध याद दिला दूंगा। चुप रहो लक्ष्मण, अनर्गल बातें मत करो। आप बीच में मत पड़ो भैया। अन्याय सेना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। शत्रु वार करे और क्षत्रिय उसका उत्तर न दे, ये उसकी वीरता पर धिक्कार है। जो राज सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपको दिया जा चुका है, उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी कोई नहीं हो सकता, स्वयं महाराज भी नहीं। भैया, आपका ये लक्ष्मण यदि मर नहीं गया तो उस सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान होंगे। महाराज दशरथ और उनके चहेते भरत दोनों आपके दरबार में करबद्ध खड़े होंगे। वाह वाह, कितना सुंदर चित्र है। पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और पुत्र अपनी पत्नी के साथ आसन पर बैठा उन्हें आज्ञा दे रहा है। आकाश से उतरकर देवता भी आएंगे इस दृश्य को देखने के लिए कि अयोध्या में मानव सभ्यता ने कितनी उन्नति कर ली है। परंतु जब पिता ही अपने आचरण से गिर जाए, अपने धर्मात्मा पुत्र को एक स्त्री के सामने। मत करो लक्ष्मण, बस। यदि तुम्हारे इतने ही नीच विचार हैं तो मुझे भैया कहना छोड़ दो और आज के बाद मुझे अपना मुंह न दिखाना। भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगा? भैया,
आप मेरे भगवान हैं। आपके साथ कोई अन्याय करे, आपके साथ कोई अत्याचार करने की बात करे, मैं कैसे चुप रहूं? ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है या मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है? ये बातें जो तुमने कही, अत्याचार तो ये है जो तुम अपने बड़े भाई पर कर रहे हो और अपने पिता पर कर रहे हो। पिता पर? हाँ, पिताश्री पर। उनकी पीड़ा को समझते हो? जानते हो कि उनकी समस्या क्या है? जानते हो कि उन जैसा धीर वीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है, उनका संकट है धर्म। हाँ, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। वो सत्य का पालन करें या पिता के धर्म को निभाएं, यही समस्या उनके दुख का कारण है। एक राजा ने किसी को वचन दिया कि जो मांगे वो दूंगा, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। यदि वो वचन को तोड़ें तो न केवल अपने सुकृत नष्ट करें बल्कि संपूर्ण कुल की कीर्ति को कलंक लगा दें। और यदि वो वचन रखें तो वो पुत्र जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते, उसे वन के कांटे कंकर में धकेल दें 14 वर्ष के लिए। लक्ष्मण, तुम उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है, और ऐसे असहाय शेर पर तुम अपने तीर चलाकर अपनी वीरता दिखाना चाहते हो। धिक्कार है ऐसी वीरता पर। ऐसे धर्मात्मा पिता के बारे में ऐसा सोचकर भी तुमने पाप किया है जिसका प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। उन्हें यदि अपने धर्म की चिंता ना होती तो आज वो इतने दुखी ना होते। आज जब मैंने उन्हें इतनी निस्सहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने ऊपर ग्लानि हो आई कि मेरे कारण मेरा वीर, महान और धर्मात्मा पिता इतना दुखी है। मैंने अपना कर्तव्य निश्चित करने में एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि पुत्र होने के नाते मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं वही काम करूं जिसमें उनके सत्य, उनके धर्म, उनकी प्रतिज्ञा की क्षति ना हो, बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े, उनका यश मलिन ना हो। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण, जब पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। भैया, तो क्या माता कैकेयी के इस अन्याय को हम चुपचाप सह लेंगे? मैं माता कैकेयी को दोषी नहीं मानता। भैया? हाँ लक्ष्मण, बचपन से लेकर आज तक माता कैकेयी ने हमें कितना स्नेह, कितना दुलार दिया है, वो भूल गए? वो तो निश्चल प्रेम की एक ऐसी पवित्र नदी है जिसमें सदा स्नेह की लहरें उठती रहती थी। ऐसे निश्चल पवित्र प्रेम की नदी एक दिन में कैसे सूख गई, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दैववश मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वो होनी करा रही है। ये विधना है जिसने माता कैकेयी जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को ऐसी बुद्धि दे दी है। यदि ये होनी है तो मैं होनी से भी नहीं हारना चाहता। वीरों के पुरुषार्थ की परीक्षा ऐसे ही आपत्ति काल में होती है। आपत्ति काल में केवल वीरता की ही परीक्षा नहीं होती,
मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होती है। लक्ष्मण, वीरता केवल शस्त्र उठाने को ही नहीं कहते। कभी कभी शस्त्र न उठाना परमवीरता की निशानी हो सकता है। रख दो ये धनुष और इसे मेरे जाने के पश्चात राजा भरत की सेवा में धारण करना। आपके जाने के पश्चात? इसका क्या अर्थ है? यदि आप बन जाएंगे तो मुझे भी जाना होगा। नहीं लक्ष्मण, नहीं। वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं। मुझे? अर्थात भैया, लक्ष्मण को आप कब से अपने से अलग समझने लगे? आप ही ने कहा था जहां राम है वहां लक्ष्मण। आप ही ने कहा था लक्ष्मण मेरी दूसरी अंतरात्मा है। जो भोग राम भोगेगा वो लक्ष्मण भी भोगेगा। लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न भी यहां नहीं है। गुरु, माता पिता, सगे स्नेही व परिवारजन, इन सबको कौन सहारा देगा? भैया, मेरे तो गुरु, माता, पिता, सगे स्नेही केवल आप हैं। मेरा धर्म, कर्म, गति, सदगति सब कुछ आप में निहित है। आपसे अलग तो मैंने अपनी कभी कल्पना की ही नहीं। क्रोध के आवेश में आकर यदि मैंने कोई अनुचित बात कही हो तो मुझे क्षमा करे भैया। इतना क्रूर दंड मुझे न दो, मेरा त्याग न करो, मुझे अपने से अलग मत करो भैया, मुझे अपने से अलग मत करो, मुझे अपने साथ ले चलो। लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकूंगा। माता सुमित्रा क्या कहेंगी? सुमित्रा माता क्या कहेंगी? ये तुम नहीं जानते रघुनंदन? माँ, मुझे वन जाने से न रोकना। वन या नगर से तुम्हें क्या लेना है? तुम्हारे लिए तो जहां राम है वहीं तुम्हारी अयोध्या है। यदि सीताराम बन जाते हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। माँ, आज तूने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। परंतु मुझे तुम पर तब गर्व होगा जब 14 वर्ष के बाद मैं ये सुनूंगी कि तूने अपने बड़े भाई की सेवा में कोई त्रुटि नहीं की। आज से मैं नहीं, सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता। ये सो जाए तो पहरा देना, ये खा ले और यदि कुछ बच जाए तो खाना। इनके रास्ते के कांटे अपनी आंखों से चुनना। इतनी सेवा करना कि सीता महलों के सारे सुखों को भूल जाए। लक्ष्मण, इतना याद रखना, संसार में सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म है। धन्य है सुमित्रा, तू धन्य है, धन्य है तेरे को। अपने दोनों लाल बड़े भाइयों की सेवा में समर्पित कर दिए। तेरा अनुपम त्याग, अनूठा धैर्य देखकर मेरे दुर्बल मन को सहारा मिल गया। नहीं दीदी, महान तो आप हैं, आप ही से तो हमने सीखा है। राम बेटे, मैं लक्ष्मण को तुझे सौंप रही हूं। सुमित्रा और उर्मिला की धरोहर है, जैसे लेकर जा रहे हो वैसे ही मुझे लौटाना। मां, आप चिंता न कीजिए। लक्ष्मण को मैं अपने प्राणों से भी अधिक सहेज कर रखूंगा।